फिल्म की शुरुआत में एक बादशाह अपने सिपाहियों के साथ एक ड्रैगन का पीछा करते हुए उसकी गुफा में दाखिल होता है, जहां ड्रैगन आग से हमला कर सभी सिपाहियों को मार डालता है और बादशाह के पास अपनी जान की भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। सदियों बाद एक दूसरा राज्य दिखाया जाता है, जहां के लोग भूख से तड़प रहे हैं और इस राज्य की राजकुमारी एलोडी है, जिसके लिए एक बड़े राज्य से राजकुमार का रिश्ता आता है। उसके पिता इस रिश्ते से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह शादी उनके राज्य की हालत सुधार देगी। हालांकि एलोडी यह रिश्ता नहीं चाहती, लेकिन अपने राज्य के लिए वह राज्य हो जाती है और शादी के सिलसिले में वे दूसरे राज्य के लिए रवाना होते हैं। रास्ते में समुद्र में उठते तूफान के बीच कुछ उड़ते हुए ड्रैगन दिखाई देते हैं। जब वे महल पहुंचते हैं तो एलोडी इस महल की भव्यता देखकर प्रभावित होती है। वहां उनका स्वागत एक शाही नौकर करता है और उन्हें उनके कमरे दिखाए जाते हैं। रात में जब एलोडी बालकनी से बाहर देख रही होती है तो उसे दूर पहाड़ों में आग जलती हुई दिखती है। अगले सीन में सुबह होते ही रानी एलोडी के पिता से कहती है, मुझे यह रिश्ता मंजूर है और हम कल ही शादी करेंगे। मुझे आपसे इस बारे में थोड़ी बात करनी है। इसके बाद प्रिंस और एलोडी आपस में बात करने के लिए बाहर चले जाते हैं। एलोडी प्रिंस से पूछती है, क्या आपको भी इस शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है? प्रिंस मुस्कुराकर कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो आप बहुत प्यारी लगी। बातें करते करते वे एक पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं, जहां एलोडी प्रिंस को बताती है, कल रात मैंने दूसरी तरफ की पहाड़ियों में आग जलती देखी थी। इस पर प्रिंस जवाब देता है, हाँ, वे पहाड़ियां बहुत खास हैं। उनके अंदर एक गुफा है जहां हमारी कुछ पुरानी रस्में होती हैं। हमारी शादी के बाद भी वहां रस्में निभाई जाएंगी और शादी वाले दिन भी हम वहां जाएंगे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एलोडी के पिता बहुत परेशान हैं, खासकर जब से वे रानी से मिले थे। जब एलोडी की माँ उनसे उनकी परेशानी के बारे में पूछती हैं तो वे कुछ भी बताने से बचते हैं। यह देखकर वे खुद रानी से बात करने का फैसला करती हैं, लेकिन रानी बहुत घमंडी थी। वह एलोडी की मां से यह कहकर बात करने से इनकार कर देती है कि वह एक छोटे राज्य से आई हैं। इसके बाद एलोडी की मां अपनी दोनों बेटियों के पास जाती है और कहती है, मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इसी दौरान एलोडी के पिता भी वहां आ जाते हैं और बातें बनाते हुए उनकी मां को वहां से ले जाते हैं। साफ जाहिर था कि वे भी कुछ छुपा रहे थे। अगले सीन में एलोडी और प्रिंस की शादी होती है। शादी के बाद एलोडी प्रिंस के साथ उन पहाड़ियों की तरफ जा रही थी जहां उसने कुछ दिन पहले आग जलती देखी थी। प्रिंस ने पहले ही बता दिया था कि वहां कुछ रस्में होंगी। वे पहाड़ों के अंदर एक गुफा तक पहुंचते हैं जहां इस राज्य के लोग पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। वहां रानी एलोडी को बताती है कि इस गुफा में एक ड्रैगन रहता है जो 100 साल पहले हमारे राज्य में तबाही मचा चुका था। फिर एक दिन हमारे राजा ने उससे बदला लेने का फैसला किया और इस गुफा में उससे लड़ने के लिए आ गए, लेकिन यह ड्रैगन बहुत खतरनाक था। कोई भी उसे हरा नहीं पाया, हमारे राजा भी नहीं। अपनी जान बचाने के लिए राजा ने ड्रैगन से एक सौदा किया कि वह अपनी तीनों बेटियों को उसे दे देंगे, जिसके बाद ड्रैगन ने कभी हमारे राज्य पर हमला नहीं किया। उस दिन के बाद से आज तक हम यह रस्म निभाते आ रहे हैं। रानी एलोडी और प्रिंस के हाथों पर कट लगाकर उन्हें आपस में जोड़ देती है और कहती है, अब से तुम दोनों एक हो चुके हो। प्रिंस एलोडी को गोद में उठा लेता है। एलोडी शर्मा भी रही थी और खुश भी थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। अचानक प्रिंस उसे उठाकर खाई में फेंक देता है। एलोडी नीचे गिरते ही बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह मदद के लिए चिल्लाती है, जिससे वहां सोता हुआ ड्रैगन जाग जाता है। जब कोई उसे बचाने नहीं आता तो एलोडी खुद ऊपर चढ़ने का फैसला करती है, लेकिन यह जगह बहुत फिसलन भरी थी, जिससे वह बार बार गिर रही थी। वहां उसे और भी कई लड़कियों का सामान पड़ा दिखता है। तभी वह हवा में जलती हुई आग देखती है और आगे बढ़कर देखती है कि कुछ उड़ने वाले पक्षी झलकर गिर रहे हैं। यह आग ड्रैगन ने लगाई थी। एलोडी ड्रैगन को देखकर डर से कांप उठी। तभी ड्रैगन ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? एलोडी के नाम बताने पर ड्रैगन बोली, तुम एक समझौते के तहत यहाँ आई हो और अब मैं तुम्हें मार दूंगी, क्योंकि तुम में शाही खून की गंध आ रही है। इससे पहले कि कुछ बुरा होता, एलोडी वहां से भागने लगी। उसे भागता देख ड्रैगन ने अपनी आंख से उस पर हमला कर दिया। भागते भागते एलोडी एक छोटी गुफा में पहुंच गई, लेकिन वह ड्रैगन के हमले से पूरी तरह बच नहीं पाई। उसका पैर बुरी तरह जल गया था। उसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर अपने घाव पर बांध लिया। एलोडी हार नहीं मान सकती थी। उसे किसी भी हालत में यहां से निकलना था। वह उठकर इस जगह को ध्यान से देखने लगी। कुछ आगे उसे नीली रोशनी दिखाई दी। वह उस रोशनी का पीछा करने लगी और जब करीब पहुंची तो पता चला कि यह एक पेड़ से निकल रही थी। उस पेड़ तक जाना चाहती थी, लेकिन उसके बीच में एक गहरी खाई थी। पीछे ड्रैगन था और आगे खाई,
कहीं ना कहीं तो मरना तय था। उसने कूदने का फैसला किया, लेकिन गलत कदम पड़ने से वह गिरने ही वाली थी। तभी उसने अपने हाथ में पकड़े चाकू की मदद से खुद को संभाल लिया और दूसरी तरफ पहुंच गई। जिस पेड़ से नीली रोशनी निकल रही थी, वहां छोटे छोटे चमकने वाले कीड़े बैठे थे। एलोडी ने दोबारा अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर उसमें कई कीड़ों को भर लिया, ताकि यह उसे आगे रास्ता दिखाने में मदद करे। कुछ आगे जाने पर उसे पानी का एक छोटा झरना भी दिखा। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए मुंह खोला, ऊपर से ड्रैगन आ गया और उस पर आग फेंकी। एलोडी ने तुरंत वहां से भागकर खुद को बचाया और एक और छोटी गुफा में छुप गई। ड्रैगन ने गुफा के बाहर से कहा, कब तक मुझसे भागोगी? एक दिन तो मेरे हाथ आओगी। एलोडी ने गुफा की दीवारों पर नजर डाली। वहां कई लड़कियों के नाम लिखे थे। वह समझ गई कि यहाँ पहले भी कई लड़कियों को बलि के लिए लाया गया था। वह इन सब चीजों से थक चुकी थी और उसे नींद आ गई। जब एलोडी सोकर उठी तो उसने देखा कि जो कीड़े उसने अपने कपड़े में जमा किए थे, वे सारे उसके जख्मों पर बैठे थे। यह देखकर एलोडी घबरा गई, लेकिन जब उसने एक एक करके उन्हें हटाया तो पाया कि उसके घाव पूरी तरह ठीक हो चुके थे। ये कीड़े तो बहुत काम के निकले। खैर, वह उन्हें साथ लिए आगे बढ़ गई। चलते हुए उसे एक छोटे पत्थर पर खुदा हुआ एक नक्शा दिखा, जो यहां से बाहर निकलने का रास्ता बता रहा था। एलोडी ने उसे ध्यान से देखा और रास्ते पर चलने का फैसला किया, लेकिन रास्ता नुकीले पत्थरों से भरा हुआ था। एक भी गलत कदम उसे गंभीर चोट पहुंचा सकता था। फिर भी उसने अपने दर्द की परवाह किए बिना हिम्मत दिखाई और बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़ने लगी। आखिरकार उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया, पर यह जगह बहुत खतरनाक थी। वह पहाड़ की चोटी पर थी और नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। यह देखकर एलोडी को रोने का मन करने लगा। वह जोर से किसी को आवाज देना चाहती थी, लेकिन इतनी ऊंचाई से कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता था। तभी उसे दूर कहीं घोड़ों के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, ड्रैगन अचानक उसके सामने आ गया। डर के मारे एलोडी तेजी से गुफा के अंदर भाग गई। ड्रैगन ने पीछे से कहा, कितना भी भागो, इस जगह से कोई कभी बचकर नहीं जा पाया। मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगी। तभी अचानक एलोडी को नीचे से अपने पिता की आवाज सुनाई दी। यह सुनते ही ड्रैगन भी ऊपर से नीचे झांकने लगी और एलोडी भी जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगी। रास्ते में उसे ढेर सारा सोना और 3 ड्रैगन के टूटे हुए अंडे दिखाई दिए। ये देखकर उसे समझ आया कि जो कहानी रानी ने सुनाई थी, उसमें आधा सच था और आधा झूठ। ड्रैगन ने लोगों को सिर्फ बदला लेने के लिए मारा था। असल में जब सालों पहले राजा और उसके लोग इस गुफा में आए थे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ 3 ड्रैगन के अंडे थे, जिनसे नन्हे ड्रैगन निकलने वाले थे। लेकिन राजा ने इन तीनों को मरवा दिया। यही कारण था कि ड्रैगन आज तक बदला लेने के लिए राजा के वंशजों को खत्म कर रही थी। ये सीन कट होकर हमें अतीत का एक दृश्य दिखाया जाता है, जहां बादशाह ड्रैगन से अपनी जान की भीख मांग रहे होते हैं। तब ड्रैगन ने बादशाह से कहा था, मैं तुम्हें तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी हर पीढ़ी से 3 बच्चे चाहिए होंगे, जिनकी कुर्बानी देने के बाद ही मैं तुम्हें और तुम्हारी किंगडम को शांति से रहने दूंगी। फिर सीन प्रेजेंट में वापस आता है, जहां एलडी के पिता अपनी बेटी को आवाज दे रहे होते हैं। तभी ड्रैगन सामने आ जाती है। एलडी के पिता उससे कहते हैं, मैं अपनी बेटी को वापस लेने आया हूं, चाहे इसके लिए मुझे तुमसे लड़ना पड़े, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। ड्रैगन उससे कहती है, तो फिर बुलाओ अपनी बेटी को, यही बुलाओ। एलडी के पिता जोर से कहते हैं, एलडी तुम जहां भी हो, यहां मत आना। यह सुनते ही ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वह अपना एक नाखून एलडी के पिता के सीने में घुसा देती है। अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख एलडी के मुंह से एक चीख निकलती है, जिससे ड्रैगन का ध्यान भटकता है। वह एलडी को ढूंढने के लिए दूसरी तरफ चली जाती है। ये मौका पाकर एलडी अपने पिता के पास आ जाती है। पिता मरते हुए कह रहे थे, मैं अपने गुनाहों की वजह से मर रहा हूं, लेकिन तुम्हें जिंदा रहना है। जाओ, तुम्हारी माँ और बहन हमारी शिप में इंतजार कर रही हैं। ये कहते ही वह मर जाते हैं और एलडी आगे बढ़ने के लिए निकल पड़ती है। वह उसी जंजीर का इस्तेमाल करते हुए ऊपर चढ़ने लगती है, जिससे वे लोग यहाँ आए थे, लेकिन ड्रैगन उसे देख चुकी थी। बार बार ड्रैगन के आग के हमलों से बचते हुए एलडी किसी तरह गुफा से बाहर निकल जाती है। वह अब अपने पिता के घोड़े पर बैठकर वहां से भाग रही थी। ड्रैगन आग का हमला करने के लिए उसके पीछे थी, तो एलडी घोड़े से उतरकर पहाड़ों में छुप जाती है, ताकि ड्रैगन उसे देख न सके। गुस्से में आकर ड्रैगन उसके घोड़े को ही जला देती है। दूर महल में रानी यह सब देख रही थी। वह भी गुस्से में थी और कहती है, यह सब एलडी की वजह से हो रहा है और मैं इसे ठीक करके रहूंगी। वहीं एलडी की बहन जो शिप में थी और पहाड़ों पर लगी आग देख रही थी, अचानक रानी आकर उसे किडनैप कर लेती है। उनका प्लान था कि अब वह एलडी की बहन को ड्रैगन को दे दें, ताकि अपने किंगडम को ड्रैगन से बचा सकें।
एलडी की माँ जो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती हैं, उन्हें रानी मारकर यहाँ से चली जाती है। अगले दिन छुपते छुपते एलडी अपनी शिप तक पहुंच जाती है, जहां वह अपनी जख्मी माँ से मिलती है। उसकी माँ एलडी से कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। जाओ, तुम अपनी बहन को ढूंढो, जिसे वे तुम्हारी जगह ड्रैगन के सामने कुर्बान करने वाले हैं। यह सुनकर एलडी अपनी माँ को बताती है, हमारे डैड अब नहीं रहे। ये बताने के बाद वह तुरंत ही गार्ड की तरफ निकल जाती है, क्योंकि उसे पता था कि रानी उसकी बहन को लेकर गार्ड की तरफ गई होगी। वहां रानी उसकी बहन के हाथों पर कट लगाकर अपना खून उसके खून में मिला देती है और उसे खाई में फेंक देती है। ड्रैगन एलडी की बहन को पकड़ लेती है। इस समय तक एलडी गार में पहुंच चुकी थी, लेकिन किसी को उसके बारे में नहीं पता था। वह ड्रैगन के पास जाने से पहले तैयारी कर रही थी। उसने कई चमकने वाले कीड़े अपने पास बांध लिए और गार में मौजूद कुछ हथियारों के साथ अपने डैड की तलवार भी ले ली, जो ड्रैगन से लड़ने में उसकी मदद कर सकती थी। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि अब तक ड्रैगन ने एलडी की बहन को नहीं मारा। वह अपने मरे हुए बच्चों के पास बैठी थी और एलडी की बहन से कह रही थी, तुम्हारे बड़ों ने मेरे बच्चों को मारा और अब मैं उनकी बेटी एलडी को मारकर उन्हें तड़ पाऊंगी। मुझे पता है कि वह तुम्हें बचाने के लिए जरूर आएगी। तुम्हें मारने से ज्यादा मुझे उसे मारने में मजा आएगा। यह सुनकर एलडी गार में शोर मचाती है ताकि ड्रैगन को उसके आने का पता चले। जैसे ही ड्रैगन उसे ढूंढने के लिए दूसरी तरफ जाती है, एलडी अपनी बहन के पास पहुंच जाती है। इससे पहले कि एलडी अपनी बहन को बचाकर वहां से ले जाती, ड्रैगन वापस आ जाती है। एलडी ड्रैगन से कहती है, हमें झूठ बोला गया था। हमें कहा गया था कि तुम हमारे किंगडम पर हमला करती थी, लेकिन सच ये था कि तुम्हारे बच्चों को उन्होंने मारा है। ड्रैगन कहती है, जो भी है, तुम्हारे बड़ों ने बदला लिया है तो मैं उनका बदला तुमसे ही लूंगी। एलडी कहती है, हम उनके बच्चे नहीं हैं। इसके बाद ड्रैगन अपनी आग से एलडी पर हमला कर देती है। जैसे ही एलडी बचने के लिए पीछे की ओर जाती है, वह पानी में गिर जाती है और उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। ड्रैगन दोबारा एलडी को पकड़कर अपने नाखून से उसे जख्मी कर देती है। इस बार अपनी जान को बड़े नुकसान से बचाने के लिए एलडी अपनी तलवार से ड्रैगन की आंख पर हमला कर देती है। इस हमले से ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वह एलडी को दूर फेंककर अपनी आग से उस पर हमला करने लगती है, लेकिन ड्रैगन की अपनी ही आग पत्थरों से टकराकर उसे ही जलाने लगती है। ड्रैगन जलकर बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। अब एलडी उसे बताती है, देखो, ये मेरा जख्म है। इस तरह के कट लगाकर हमारा खून मिलाकर हमें शाही खून बनाकर तुम्हारे सामने पेश किया जाता था। हम असल में उनके बच्चे नहीं हैं। वो लोग अपने घर आराम से रह रहे हैं, जबकि हम जैसी मासूम लड़कियों को कुर्बान किया जा रहा था। और तुमने भी क्या अच्छा किया? जैसे उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा, वैसे तुम भी किसी के बच्चों को मारती आ रही हो। सच्चाई जानकर ड्रैगन बहुत दुखी हो जाती है और एलडी से कहती है, मेरी सजा यही होनी चाहिए कि मैं मर जाऊं, तो मुझे मार दो। लेकिन एलडी उसे नहीं मारती। उसने जो छोटे छोटे कीड़े गार से इकट्ठे किए थे, उन्हें ड्रैगन के जख्मों पर लगा देती है, जिससे ड्रैगन के जख्म ठीक हो जाते हैं। इसके बाद एलडी बदला लेने के लिए असल गद्दारों के पास जाती है, यानी उस किंगडम के प्रिंस और क्वीन के पास, जिन्होंने उसे शादी का झांसा देकर ड्रैगन के सामने फेंका था। वहां प्रिंस उसी तरह एक और लड़की को शादी का झांसा देकर ड्रैगन के सामने कुर्बान करने की तैयारी कर रहे थे। एलडी उसे सच्चाई बताकर वहां से भागने को कहती है। फिर एलडी सभी से कहती है, जिसे अपनी जान बचानी है वो यहां से चला जाए। क्वीन कहती है, अरे लड़की, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम ड्रैगन से बच गई हो तो हमें डरा सकती हो? तुम अकेली हमारा क्या बिगाड़ सकती हो? एलडी जवाब देती है, मैं अकेली थोड़ी हूं। ऐसा कहते ही आसमान में उड़ती हुई ड्रैगन महल के ऊपर आ जाती है। ड्रैगन ने रॉयल फैमिली और उनके महल को आग से तबाह कर दिया। उसका बदला अब पूरी तरह से पूरा हो गया था। कहानी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि एलडी, उसकी बहन और उनकी माँ अपने किंगडम लौटने की तैयारी कर रहे थे। एलडी अपनी माँ से कहती है, मुझे यकीन है कि आप मेरे डैड की जगह इस किंगडम के खजाने को लेकर हमारे किंगडम के साथ साथ इस किंगडम को भी अच्छे से चला लेंगी। ये सुनकर उसकी माँ खुश होती है। फिर वे लोग अपने किंगडम की तरफ निकल जाते हैं और ड्रैगन भी एलडी के साथ जा रही होती है, जो अब उसकी ड्रैगन बन चुकी थी। इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।